वेलकम टू सिविल सेपियंस कटिंग वाइजली विद लर्नर्स। तो ऑलरेडी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड देखा था। वहां पे हम लोगों ने एक टर्म देखा था दैट वाज ब्रेकडाउन। तो ब्रेकडाउन जो होता है पीएन जंक्शन डायोड में वो दो तरीके से हो सकता है, एवलांचे ब्रेकडाउन हो सकता है या जेनर ब्रेकडाउन हो सकता है। अब किस केस में एवलांचे ब्रेकडाउन होता है और किस केस में जेनर ब्रेकडाउन होता है, ये आज की टॉपिक है। तो आज हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन एवलांचे ब्रेकडाउन एंड जेनर ब्रेकडाउन। दोनों ही ब्रेकडाउन पीएन जंक्शन डायोड में ही होते हैं। जब हम पीएन जंक्शन डायोड को रिवर्स बाइस करते हैं तो उस केस में एवलांचे ब्रेकडाउन अकर्स फ्रॉम द कोलिजन ऑफ कैरियर्स विद द क्रिस्टल ऑफ पीएन जंक्शन। कोलिजन से होता है, यानी कि जब आयंस टकराते हैं आपस में तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स और होल की जनरेशन होती है। फिर वो आगे जाके होल्स आयन से टकराते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन होल्स की जनरेशन होती है। रैंडमली इलेक्ट्रॉन होल की जनरेशन होती जाती है, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर जनरेट होते जाते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली जो ब्रेकडाउन हो रहा है दैट इज कॉल्ड एवलांचे ब्रेकडाउन। ओके, जेनर ब्रेकडाउन की अगर आप बात करो तो यहाँ पे क्या होता है, दैट इज ड्यू टू डायरेक्ट रैप्चर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम जब भी किसी सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, डायरेक्ट रैप्चर हो जाता है कोवेलेंट बॉन्ड का, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की जनरेशन होती है और जिसकी वजह से ही ब्रेकडाउन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड जेनर ब्रेकडाउन। ठीक है। नेक्स्ट, एवलांचे ब्रेकडाउन लाइटली डोप्ड डायोड में होता है। डायोड जिसकी डोपिंग कम मात्रा में की गई है उसमें हम लोग एवलांचे ब्रेकडाउन देखेंगे। अगर डोपिंग बहुत ज्यादा है, हेवली डोप्ड है, मैंने बताया था कि हेवली डोप्ड हो सकते हैं डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, या लाइटली डोप्ड हो सकते हैं। डोपिंग हम अब किसी भी अमाउंट में कर सकते हैं। तो अगर डोपिंग बहुत ज्यादा हेवली है तो आप देखोगे कि जेनर ब्रेकडाउन होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है। अगर लाइटली डोप्ड है तो एवलांचे ब्रेकडाउन होगा। नेक्स्ट होता है डिप्लीशन रीजन हमारा वाइड होना चाहिए। ओके, सो डिप्लीशन रीजन जब वाइड होता है तो एवलांचे ब्रेकडाउन होता है। हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है कि जब भी पीएन जंक्शन फॉर्मेशन होता है तो क्या होता है, डिप्लीशन लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर वो डिप्लीशन लेयर की विड्थ ज्यादा है, थिक है, तो एवलांचे ब्रेकडाउन होगा। अगर थिन है, बहुत नैरो है डिप्लीशन लेयर, तो चांसेस हैं कि वहां पे जेनर ब्रेकडाउन होगा। नेक्स्ट, अगर जो अप्लाइड वोल्टेज है, जो हम लोगों ने देखा था कि वीबी हम अप्लाई कर रहे थे, जो अप्लाइड वोल्टेज है अगर 6 वोल्ट से ज्यादा की है तो इन दैट केस एवलांचे ब्रेकडाउन होने का ज्यादा चांस रहता है। अगर अप्लाइड वोल्टेज इज बिलो 6 वोल्ट, इन दैट केस जेनर ब्रेकडाउन होगा। अगर हाइयर देन 6 वोल्ट है तो एवलांचे ब्रेकडाउन होगा, और लेस देन 6 वोल्ट है तो जेनर ब्रेकडाउन होगा। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एवलांचे ब्रेकडाउन एंड जेनर ब्रेकडाउन। तो ब्रेकडाउन हम तभी होता है जब हम रिवर्स बाइस करते हैं और एक पर्टिकुलर वोल्टेज के अबव वोल्टेज को लेते चले जाते हैं तो हमारा पीएन जंक्शन उस केस में ब्रेकडाउन कर जाता है। ब्रेकडाउन दो प्रकार से हो सकते हैं, एवलांचे या जेनर, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस डिपेंड करेगा कि कौन सा ब्रेकडाउन होगा। तो होप आप सब लोगों का क्लियर है। तो आज हम लोगों ने डिफरेंस बिटवीन एवलांचे ब्रेकडाउन और जेनर ब्रेकडाउन देखा। अगर आपको एग्जामिनेशन में आता है तो आप इसी तरह कॉलम बनाकर लिखिएगा, पॉइंट वाइज अगेंस्ट ईच, वन अगेंस्ट द अदर। तो इससे क्या होगा कि क्लैरिटी रहती है और आपको रिमेंबर करने में भी इजी रहेगा और आसानी से एग्जामिनर को मार्क्स देने में भी काफी इजी रहती है। तो होप आप सब लोगों का क्लियर है और आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।